तो आज हम इंटरनेट की उन सबसे मशहूर और डरावनी अर्बन लेजेंड्स में से एक की गहराइयों में उतर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर सच में किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। और हाँ, शायद आज रात नींद आना थोड़ा मुश्किल हो जाए। चलिए, बिना वक्त ज़ाया किए सीधा इस खौफनाक सोर्स मटेरियल में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस कहानी ने इतना बवाल क्यों मचाया था। शुरुआत होती है इस ज़बरदस्त ओपनिंग लाइन से। लिखा है, मैं अभी अपने कंप्यूटर के सामने बैठा हूं, बुरी तरह डरा हुआ। हर लम्हा आखिरी हो सकता है। अब तसव्वुर कीजिए, पढ़ते ही सीधा एक खतरनाक हाई स्टेक्स वाले माहौल में एंट्री। कहानी सुनाने वाला एकदम पैनिक में है और ये शुरुआत ही पूरी तरह से बांध लेती है कि आगे क्या होने वाला है। और इस पूरे बवाल की वजह है ये एंटिटी, जिसे ला मुआर्तो ब्लांको या द वाइट डेथ कहा जाता है। असल में ये मेक्सिको की एक आत्मा है जो बदला लेने के लिए घूम रही है। पर सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये एक इंफॉर्मेशनल वायरस की तरह काम करती है। यानी ये सिर्फ उन्हीं लोगों का शिकार करती है जिन्हें इसके बारे में पता चल जाता है। अगर आपने इसका नाम सुन लिया तो समझिए मौत तय है। सेक्शन 1, द हॉस्पिटल एनकाउंटर। तो आइए देखते हैं इस डरावनी चेन रिएक्शन का आखिर शुरुआती पॉइंट क्या था। तो किस्सा शुरू होता है सदर्न मेक्सिको के एक छोटे से मिशन हॉस्पिटल से। होता यह है कि अचानक एक आदमी बुरी तरह घबराया हुआ अंदर घुसता है। वो लगातार चिल्ला रहा है कि ला मुआर्तो ब्लांको ने उसकी बहन को मार डाला है और अब वो उसके पीछे आ रही है। वहां जो मिशनरीज थे उनके लिए ये इस आत्मा का पहला जिक्र था। एकदम केओटिक और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। और उस डरे हुए आदमी ने इस आत्मा का जो हुलिया बताया वो और भी ज्यादा अजीब है। उसका कहना था कि उसकी आंखें बिल्कुल काली और ठंडी हैं, जिनसे खून बह रहा है। पर सबसे क्रीपी हिस्सा यह है कि वो चलती तो है, पर उसके कदम आगे बढ़ते हुए नहीं दिखते। ऐसा लगता है जैसे बिना हिले ही वो खिसक रही हो। ये छोटी छोटी विजुअल डिटेल्स ना कहानी में बहुत ही सॉलिड खौफ पैदा करती हैं। सेक्शन 2, एनाटॉमी ऑफ द कर्स। अब चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ और समझते हैं कि इस एंटिटी के शिकार करने का एक्चुअल तरीका क्या है। यहां ऑथर ने टेंशन बिल्ड करने के लिए एक गजब का तरीका अपनाया है, द 7 नॉक्स ऑफ डूम, यानी मौत की 7 दस्तक। 1 दस्तक चमड़ी के लिए, 2 बालों के लिए, 3 हड्डियों के लिए, 4 दिल के लिए, 5वीं दस्तक दांतों के लिए, 6ठी आंखों के लिए और आखिरी 7वीं दस्तक आत्मा को पूरी तरह निचोड़ लेने के लिए। जैसे जैसे दस्तक की गिनती बढ़ती है, कहानी में सस्पेंस और डर अपने पीक पर चला जाता है। और यहां आती है सबसे खतरनाक शर्त, द रूल ऑफ ट्रांसमिशन। वाइट डेथ अपने शिकार का तब तक रिलेंटलेसली पीछा करती है जब तक वो इंसान किसी और को इस आत्मा के बारे में बता ना दे। यानी अगर जिंदा रहना है तो एक ही एस्केप रूट है, इस कर्स को किसी नए बेखबर सुनने वाले की तरफ मोड़ देना। बेसिकली खुद को बचाने के लिए किसी और की जान दांव पर लगाना। सेक्शन 3, द चेन ऑफ विक्टिम्स। अब ट्रैक करते हैं कि ये मौत का सिलसिला किस तेजी से आगे बढ़ता है। एक चेन रिएक्शन शुरू हो चुकी है जो सिर्फ एक दिन के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर्स को भी पार कर लेती है। पहले वो आदमी जो हॉस्पिटल में आया, वहां से कहानी पहुंची उन मिशनरी पेरेंट्स तक, फिर वहां से एक फोन कॉल के जरिए उनकी दूर बैठी आंट तक, और आखिर में स्कूल में पढ़ने वाले उनके बेटे तक जो इस कहानी के नरेटर का दोस्त है। एक के बाद एक ये इंफॉर्मेशनल वायरस फैलता गया और इस कर्स का नतीजा सच में बहुत ज्यादा ब्रूटल था। मिशनरी पेरेंट्स हॉस्पिटल के बाहर बुरी तरह मरे हुए मिलते हैं और ठीक वैसी ही हालत में आंट की बॉडी उनके अपने ही किचन में मिलती थी, टुकड़ों में। जो कोई भी इस कहानी को सुन रहा था उसका अंजाम बेहद दर्दनाक मौत में निकल रहा था। फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। वो बचा हुआ दोस्त किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए भागकर नैरेटर के घर आता है। वो इतना पैनिक में है कि आते ही पूरी कहानी उसे बता देता है। और गेस कीजिए उसके बाद क्या होता है। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर एक भयानक दस्तक शुरू हो जाती है। अब दोनों घर के अंदर ट्रैप्ड हैं और वो दस्तक लगातार और तेज होती जा रही है। इस क्रीपीपास्ता का अंत एक बहुत ही ब्रिलियंट मूव के साथ होता है। नैरेटर आखिर में कहता है, मुझे अफसोस है कि मैंने वाइट डेथ के बारे में बताया, क्योंकि अब जानकारी मिलने के बाद वो अगला शिकार आपका ही करेगी। एकदम डायरेक्ट फोर्थ वॉल ब्रेक। ये एक ऐसी वार्निंग है जो ऑटोमेटिकली इसे पढ़ने वाले हर एक शख्स को सीधा टारगेट बना देती है। माइंड ब्लोइंग लिखावट। सेक्शन 4, द इंटरनेट सर्वाइव्स। यहां तक तो ये एक परफेक्ट कैंप फायर हॉरर स्टोरी थी, राइट?
लेकिन अब वक्त है अपने एनालिसिस का टोन थोड़ा बदलने का, क्योंकि असल मजा तो तब आता है जब हम इंटरनेट के कमेंट सेक्शन की रियलिटी देखते हैं। असलियत और कहानी में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ कहानी गारंटी दे रही है कि इसे पढ़ने के बाद तुरंत और दर्दनाक मौत आएगी, लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी देखिए। जिन लोगों ने इसको सालों पहले पढ़ा था वो इंटरनेट पर एकदम मस्त नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। खौफ का तो नामो निशान ही नहीं है। मिसाल के तौर पर एनिग्मा ऑफ फ्लॉज नाम के एक यूजर का ये कमेंट लीजिए। एक बहुत ही मजेदार लॉजिक लगाया इन्होंने। सोचिए, भूत बाहर खड़ा है और ऑथर मरने से ठीक पहले फ्रेंटिकली कहानी टाइप करके सोच रहा है कि मुझे इसे किसी वेबसाइट पर जरूर पोस्ट करना चाहिए ताकि हजारों और लोग मर सके। ये सिंपल सा लॉजिकल ऑब्जर्वेशन उस आखिरी डर से भरे सीन की पूरी तरह से हवा निकाल देता है। उसके बाद सालेक का ये अपडेट आता है। लिखने वाले की ऑडेसिटी देखिए। कहता है डे 769, अभी तक कोई वाइट डेथ नहीं आई, हाई स्कूल पास कर लिया, कॉलेज पहुंच गया, और हाँ 2 बार सिंगल से कमिटेड भी हो चुका हूं। ये बेसिकली इस अनस्टॉपेबल डीमन के कॉन्सेप्ट को ओपनली चैलेंज कर रहे हैं, अपनी सक्सेसफुल लाइफ के माइलस्टोन्स गिनवा कर। और हॉरर फैन गर्ल का मास्टर प्लान तो और भी ड्रामेटिक है। कहती हैं, मैं खुद को जैस्मिन ऑयल की खुशबू वाले गरम तौलिए में लपेटकर नदी में तब तक छलांग लगाऊंगी जब तक डूब ना जाऊं, ताकि वो चुड़ैल मेरी आत्मा ना ले सके। मतलब इंटरनेट के पास हर हॉरर ट्रोप का एक फुली सार्कास्टिक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन हमेशा रेडी रहता है, क्योंकि इंटरनेट की जनता हर चीज में टेक्निकल लूपहोल्स ढूंढने में एक्सपर्ट है। स्कैरी गर्ल 27 का कमेंट देखिए। कोई वाइट डेथ नहीं आई, मुझे लगता है क्योंकि उसने मुझे बोलकर नहीं बताया, सिर्फ टाइप किया था, और बस। इस छोटी सी डिटेल ने पूरे श्राप को बाईपास कर दिया। इंटरनेट के आगे अच्छी अच्छी आत्माओं का लॉजिक फेल है। इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 303। हमारे सोर्स मटेरियल पर ऐसे 300 से ज्यादा कमेंट्स थे। जो चीज एक पूरे नाइटमेयर की तरह शुरू हुई थी, वही कहानी एक पूरी कम्युनिटी का मजेदार डिस्कशन फोरम बन गई। लोग बिल्कुल खुलकर मजाक उड़ा रहे हैं और अपनी एस्केप स्टोरीज बना रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद दिमाग में काफी पैराडॉक्स जैसा सवाल आता है। ला मुर्दो ब्लांको ने खुद को इसलिए डिस्ट्रॉय किया था ताकि उसकी आइडेंटिटी हमेशा के लिए भुला दी जाए, लेकिन क्या इंटरनेट पर उसका ये लगातार जिक्र होना, लोग जिसे पढ़कर मजाक उड़ा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, क्या इस डिजिटल फोकलोर ने उसे असल में और भी ज्यादा इमॉर्टल यानी अमर नहीं बना दिया है? यही खासियत है आज के जमाने के किस्से कहानियों की। इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।